एमी और लिसा 20 साल एक ही शरीर में रहीं। लिसा बाईं ओर थी और ज्यादातर नियंत्रण उसी का था। एमी दाईं ओर थी, जैसे कोई जुड़ा हुआ ट्यूमर हो। लिसा सुंदर थी, पर कुपोषण से एमी हमेशा बीमार सी दिखती थी। एमी की बदसूरती छुपाने के लिए लिसा हमेशा ढीले ढाले कपड़े पहनती थी। बाहर की दुनिया के लिए लिसा बस एक कुबड़ी औरत जैसी दिखती थी। उस दिन वे पहाड़ों में जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थीं। उनका बड़ा चोगा उन्हें ढक लेता। दूर से वे एक झुकी हुई किसान की पत्नी सी लगती। लिसा को पास में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने तुरंत एमी से कहा कि वह हिले नहीं। झाड़ियों से एक हल्की कराहने की आवाज आई। लिसा ने झाड़ियां हटाईं। उसने एक घायल आदमी को देखा जिसकी टांग टूटी हुई थी। एमी ने ठंडेपन से लिसा से उसे छोड़ देने को कहा, लेकिन लिसा उस आदमी को देर तक घूरती रही। उसका हाथ अनजाने में उसके अपने चेहरे को छू गया। ये उसके अपने आप में एकमात्र चीज थी जिस पर उसे गर्व था। ठीक उसी समय जैक ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। उसने चोगे के नीचे सटे हुए 2 सिरों को देखा। एमी को लगा वो चीखेगा या उन्हें राक्षस कहेगा, पर उसने लिसा की उंगलियां पकड़ लीं। उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसने उनसे बचाने को कहा। लिसा का शरीर जड़ हो गया। 20 साल में पहली बार किसी ने उसे ऐसे देखा था। मुश्किल से लिसा जैक को अपनी गुप्त गुफा में ले आई। यह उनका सुरक्षित ठिकाना था, लेकिन अब एक पुरुष के होने से वह घर जैसा लगा। लिसा जुनून की तरह उसकी देखभाल में जुट गई। वह दिन रात जड़ी बूटियां खोजती रही। एमी के विरोध के बावजूद वह नंगे हाथों कटीली चट्टानों पर चढ़ी। उसका बायां हाथ लहूलुहान था। एमी को हर दर्द की चुभन महसूस होती, जिससे वह रात में सो नहीं पाती थी। पर लिसा चांदनी में बेहोश, जैक का पसीना पोंछ रही थी। एमी बोली, यह सब बेकार है। उसने लिसा की आंखों में पहले कभी न देखी गई चमक देखी। वह उम्मीद का जड़ था। लिसा ने बताया कि जैक ने उसका नाम पूछा और उसे सुंदर कहा। एमी रूखी बोली, जैक बस उनके साथ खेल रहा है। वह लाचार था। उसे जीने के लिए उनकी जरूरत थी। लिसा ये जोखिम उठाने को तैयार थी, चाहे जैक दिल तोड़ दे। 2 हफ्ते में जैक चलने लगा। ठीक होते ही जैक एमी के पास से नहीं गया, बल्कि वह परफेक्ट था। इतना परफेक्ट जैसे कोई तराशा हुआ सपना। वह एक बदकिस्मत युवा सज्जन था। वह गुफा के द्वार पर बैठता और एक पत्ते पर सुंदर धुनें बजाता था। वह लिसा को बाहरी दुनिया की कहानियां सुनाता था। वह उसके बाल तक बनाता था। एमी उसके व्यवहार से सबसे ज्यादा डरती थी। वह उसे नजरअंदाज नहीं करता था और न ही उससे डरता था। जब भी वह उनकी ओर देखता, उसकी नजर हमेशा लिसा के चेहरे पर ही टिक जाती थी। उसकी नजर बहुत कोमल थी, और जब उसकी नजर एमी की ओर से गुजरती तो वह बिल्कुल सही मात्रा में शिष्टता दिखाता था। ऐसा लगता था जैसे वह कोई राक्षस नहीं, बल्कि समझदारी की जरूरत वाले बीमार व्यक्ति हो। जैक सूर्यास्त में बैठा था। उसके हाथ में लकड़ी की ताजा बनी हेयरपिन थी। उसने उसे लिसा के बालों में लगाकर एमी की ओर सिर हिलाया और बोला कि आज वह बेहतर लग रही है। इस दयालुता ने लिसा का दिल पूरी तरह जीत लिया। यह दयालुता एमी के दिल को भी थोड़ा छू गई। क्या कोई सच में बाहरी रूप को अनदेखा कर सकता है? जैक ने लिसा का हाथ पकड़ा। उसने कहा, ठीक होकर वह दोनों को शहर ले जाएगा। पर लिसा को डर था कि लोग उन्हें नहीं अपनाएंगे। जैक की नजर गहरी हो गई। लिसा को देखा और हाथ उसके सीने पर रखा। वहीं जहां उनके दिल करीब थे, उसके पास एक घरेलू चिकित्सा किताब थी जिसमें उनकी स्थिति का एक प्राचीन इलाज था। लिसा ने उत्साहित होकर पूछा कि क्या यह उनकी देहों को अलग कर सकती है? जैक ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह बस लिसा को ताकने लगा। उसने पूछा, अलग होकर वह क्या करती?